तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, लेयर्स ऑफ द अर्थ। ये पिक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा और इंफॉर्मेटिव भी है। कैसे इंफॉर्मेटिव है? ये जो है ये क्या कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है भाई? ये इनर कोर है, बहुत अच्छे। ये क्या है? है ना। और ये आउटर कोर। ये क्या है? आउटर आउटर कोर है। और ये, हाँ देखो, एक मेंटल होता है ये, है ना, जिसका रिलेशन किसके साथ है? हाँ, इसके लिए हॉस्पिटल बना हुआ है ना। लेकिन ये वो वाला मेंटल नहीं समझ लेना इसको, ठीक है। इसका स्पेलिंग क्या होता है, कौन बताएगा? इसका स्पेलिंग होता है ना। तो स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। इसका स्पेलिंग होता है ये, है ना, जिसको जिसको हम लोग किधर भेजते हैं? हॉस्पिटल भेजते हैं। और ये है मेंटल, है ना। और सबसे टॉप लेयर हो गया हमारा ये क्रस्ट, है ना। क्या हो गया सबसे टॉप लेयर? क्रस्ट हो गया। ये हो गया हमारा क्रस्ट। समझ में आ गया बात? ये हम लोग अर्थ को कैसे किए हैं? ये मान लो कि अर्थ है हमारा ऐसा, है ना। इसको बीच से ऐसे काट दिए। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग ऐसा ओपन करके देखें। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? तो इसमें एक चीज विजुअल से ही क्लियर हो रहा होगा कि सबसे थीक लेयर कौन सा दिख रहा है? सबसे थीक लेयर मेंटल का दिख रहा है भाई। क्रस्ट कहां से थीक दिख रहा है? मेंटल का लेयर देखो इतना मोटा नहीं है, नहीं है इतना मोटा। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका इतना मोटा। मेंटल क्रस्ट का कितना है? थोड़ा सा देखो इसके कंपैरिजन में, नहीं। और उसके बाद इसका भी थिकनेस ठीक ठाक है, लेकिन सबसे ज्यादा थिकनेस किसका है? मेंटल का है। ठीक है। तो ये पिक्चर जो है अपने आप में बहुत इंफॉर्मेटिव है। इसको क्या करना है, दिमाग में प्रिंट करके रख लेना है। ठीक है भाई। तो आउटर मोस्ट क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। क्रस्ट के बाद क्या हो गया? मेंटल हो गया। मेंटल के बाद एक्चुअली कोर कहते हैं इसको। फिर कोर को हम लोग सब डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला हो जाएगा अर्थ का इंटीरियर को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे आज घूमने के लिए? आज हम लोग जाएंगे धरती के अंदर, है ना। अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे और देखेंगे क्या सब है। एक दिन हम लोग यूनिवर्स घूमने गए थे, है ना। आज हम लोग, हाँ तो घूमेंगे पूरा धीरे धीरे, हड़बड़ी क्या। कहाँ तक गए थे? मार्स तक गए थे, मून तक गए थे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भाई। आज हम लोग लेकिन कहाँ घूमने जाने वाले हैं? अर्थ के इंटीरियर में। उस प्लेट्स का मोशन होता है, तो वो प्लेट का मोशन क्यों होता है ना। तो पहले वो जानेंगे कि उसका मोशन क्यों होता है। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, अरे सुशांत क्या कर रहा है रे? बनाओ। चलिए भाई देखिए, तो ये है उसका 3D मॉडल। किसका 3D मॉडल? अर्थ का, है ना। समझ गए? 3D मॉडल है, इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है बहुत अच्छे से, इसको हम लोग नोटिस करते हैं। ये जो इनर पार्ट है येलो टाइप में, ये क्या है? कोर है। ये क्या है? कोर, है ना। और इसके ऊपर में जो ये है, ये क्या है? ऐसा एक कट निकालो, 1/4 कट निकाल के तब दिखा रहा हूं। और ये जो पार्ट इस पे हम लोग रह रहे हैं, इसी पे ओशन है, इसी पे कंटिनेंट्स है। ठीक है। और ये जो लेयर है, ये लेयर क्या है? मेंटल है। अब इसमें दिख रहा है थिकनेस, क्रस्ट का थिकनेस कितना कम है, और मेंटल का थिकनेस, कोर का थिकनेस, ये आउटर कोर हो गया, ये इनर कोर हो गया। तो मोटा मोटी इसका थिकनेस इतना, मेंटल का थिकनेस इतना, और क्रस्ट का थिकनेस बिल्कुल ही कम है। साथ ही साथ एक चीज और देख पा रहे हैं हम लोग कि जो क्रस्ट है ना, इसका लेयर कैसा है? अनइवन है, नहीं कहीं ज्यादा है, कहीं पतला है, कहीं मोटा है, कहीं, यानी
इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रस्ट है हमारा उसका थिकनेस क्या है, अनइवन है। ये कहीं पर थिनर है, कहीं पर थिकर है। समझ गए बात को? क्या क्रस्ट जो है ये टॉप मोस्ट लेयर है, और कैसा है, कैसा है भाई, थिकर और थिनर है। ठीक है। अब है यहां पर देखो, क्रस्ट का हम लोग एक लेयर देख रहे हैं। ये लेयर का थिकनेस कैसा है, देखो इतना मोटा है। इसी को जूम आउट किया गया। मान लो इस थिकनेस को ऐसा हम लोग क्या करते हैं, काट के यहां दिखा रहा हूं, है ना, ये जो है उसी का जूम आउट विजन है। ठीक है। और ये कितना है, तो इसको हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है। तो इसमें 3-4 लेयर है। जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट मतलब जिस पर हम लोग रह रहे हैं, सरफेस जो है हमारा, सरफेस ऑफ द अर्थ जो है, इसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। इसको सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिथोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको, तो लिथोस्फेयर क्या है, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है भाई। और इसके बाद जो अगला 100 किलोमीटर का डेप्थ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। और इसके बाद जो है अगला 350 किलोमीटर जो है, उसको हम लोग बोलते हैं मेसोस्फेयर। क्या बोलते हैं, मेसोस्फेयर। और मेसोस्फेयर जो होता है उसका टेम्परेचर क्रस्ट से ज्यादा होगा या कम होगा, निश्चित तौर पर ज्यादा होगा, है ना। अर्थ के केस में क्या होता है, जैसा जैसा हम लोग नीचे जाते हैं टेम्परेचर राइज करता है। इसको दिमाग में रखना है। प्रेशर इंक्रीज करता है, डेंसिटी इंक्रीज करता है। याद हो गया तीनों। जैसे जैसे अर्थ में हम लोग नीचे जाएंगे, टेम्परेचर विल ग्रेजुअली इंक्रीज, प्रेशर, डेंसिटी एज वेल। ठीक है। सब इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे। क्लियर हो गया। तो अपर मोस्ट लेयर जो है, टॉप मोस्ट लेयर जो है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। सेकेंड लेयर जो है उसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। एंड द थर्ड लेयर इज कॉल्ड मेसोस्फेयर। ठीक है भाई। तो मेसोस्फेयर जो है उसका, देखो यहां से यहां तक आ गया ये, है ना। ये जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेसोस्फेयर बोलते हैं। समझ बात आ गई, क्लियर हो गया। और ये जो लेयर है ये कितना है, 100 किलोमीटर का लेयर है। कौन सा, ये वाला पट्टी जो है ना। और ये वाला कितना हो गया, 350। ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाओ भाई। पूरे अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस है अराउंड 6400 किलोमीटर, है ना। यानी अर्थ के अपर मोस्ट लेयर से अगर इसके सेंटर पर जाना चाहें तो हम लोगों को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। हाँ, समझ गए बात को। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेवल देखते हैं। जो धीरे धीरे ये सब क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत टेंशन लेने की। तो प्राइमरीली हम लोग कितना लेयर्स देखते हैं, 3 लेयर्स देखते हैं। कितना लेयर्स देखते हैं, 3 मेन लेयर्स है हमारे पास। जिसमें अपर मोस्ट लेयर कौन है, क्रस्ट। अपर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, क्यों, एंड द थर्ड लेयर इज कॉल्ड कोर। ठीक है भाई। तो सबसे इनसाइड का लेयर जो है वो कोर है, और मिडिल लेयर जो है उसको मेंटल बोलते हैं, एंड द अपर मोस्ट लेयर। ठीक है भाई। इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं लेयर बाय लेयर। तो ठीक है, ये एक सेक्शन है, 3D सेक्शन है अर्थ का। ठीक है। ये मान लो अर्थ है, इसका ऐसा एक हम लोग सेक्शन निकाले हैं। ये सेक्शन कैसे निकाला हूं, 3D सेक्शन निकाला हूं। तो ये जो है, जो सेंटर के नीचे का सबसे सेक्शन है, ये हो गया इनर कोर, ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया अर्थ क्रस्ट। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, जो मेंटल का लेयर है ना, इसके बीच में देखो ये एरो जैसा शाइन है। इसमें क्या होता है, मेटल के लेयर में क्या होता है, ये लिक्विड है या सॉलिड है, लिक्विड है। कैसा है, लिक्विड है। ध्यान देना है। अर्थ में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, डेंसिटी क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। डेप्थ के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, डेप्थ के साथ डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, तो जो क्रस्ट का लेयर है, तो क्रस्ट के लेयर में क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड। फिर और नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, मेंटल मिलेगा। क्या मिलेगा, मेंटल मिलेगा। मेंटल क्या हो जाता है फिर, क्यों हो जाता है लिक्विड, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से, है ना। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो सॉलिड क्या कन्वर्ट हो जाता है, किसी में, लिक्विड में हो जाता है।
थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो आ जाते हैं हम लोग आउटर कोर और इनर कोर में। और कोर के बारे में एज्यूम किया जाता है कि ये है फिर सॉलिड। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो क्रस्ट से इंक्रीज करके जब मेंटल में पहुंचे तो लिक्विड हो गया, तो और नीचे के कोर में यहाँ का टेम्परेचर तो और अधिक है। यस यू आर राइट, बहुत अधिक टेम्परेचर है। लेकिन तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, जब टेम्परेचर इतना अधिक हो गया तो फिर स्टेट जो है मैटर का वो सॉलिड क्यों है? यहाँ तो लिक्विड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई साहब यहाँ सॉलिड इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करता है, साथ ही साथ प्रेशर भी तो इंक्रीज करता है, नहीं करेगा? प्रेशर भी इंक्रीज करता है, डेंसिटी भी इंक्रीज करता है, ठीक है? तो प्रेशर की वजह से क्या होता है ना, टेम्परेचर तो यहाँ है लेकिन हाई प्रेशर की वजह से ये लिक्विड नहीं रह पाता और सॉलिड में कन्वर्ट होता है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब कोर क्या है? वो सॉलिड है। और अपर मोस्ट लेयर क्या है? वो भी सॉलिड है। मेंटल लेयर क्या है? लिक्विड है। इसका मतलब ये लेयर क्या है? लिक्विड है। समझ गए बात को? और ये लिक्विड हम लोगों को कभी कभी देखने के लिए मिलता है कब? जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब, है ना? वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या निकलता है? मोल्टेन लावा निकलता है, निकलता है ना? ये मोल्टेन लावा क्या है? सॉलिड है कि लिक्विड है? ठीक है भाई, लिक्विड के फॉर्म में रहता है ना। अब ध्यान देना है, तो इनके बीच में, मेंटल के बीच में जो ये दिख रहा है ना, इसमें इसमें चलता है कन्वेक्शन करेंट्स। क्या चलता है इसमें? इसमें चलता है कन्वेक्शन करेंट्स। क्या चलता है इसमें? कन्वेक्शन करेंट्स, ठीक है? और ये कन्वेक्शन करेंट्स क्या करता है? सपोज करो ऐसा कि ये, ऐसा मान लेते हैं कि ये रिवर है, ऐसा है ना, ऐसा रिवर, इसमें ऐसा करंट, ऐसा करंट मतलब ऐसा वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? अब इस पे क्या करता हूं, ऐसा वुड का एक प्लेट रख देता हूं इतना बड़ा। ये क्या होगा? ये ऐसे ही पड़ा रहेगा यहाँ पर। क्या? ऐसा वुड का एक प्लेट रख दिया हूं यहाँ पर, क्या होगा? ऐसा वुड का एक प्लेट रख दिया हूं, मान लो ऐसे, है ना? क्या होगा भैया? ऐसा पड़ा रहेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, है ना? यानी अगर लिक्विड स्टेट में कोई चीज है, कोई मैटर है, और उसमें किसी भी तरह का फ्लो हो रहा है, तो उसके ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो भी उसके साथ। क्लियर हो गया? तो ये जो मेंटल लेयर है ना भाई, ये है लिक्विड स्टेट में, और इसके अंदर चल रहा है कन्वेक्शन करंट, है ना? और इसके ऊपर जो ये लेयर है ना, ये लेयर है किसका? मेंटल का है। और इसके ऊपर में क्या है? क्रस्ट है। तो आगे हम लोग देखेंगे कैसे प्लेट्स क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या होता है, और फिर हम लोग जानेंगे बहुत सारा चीज, है ना? ठीक है भाई, ये क्या है हमारा? क्रस्ट। तो क्रस्ट जो है, इसमें दो पार्ट दिख रहा है। एक ये पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम लोग दो पार्ट में ऐसा करके अगर देखें, दो पार्ट दिख रहा है ना, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है, ये कैसा पार्ट है? लेवर लोअर पार्ट है, और ये हायर पार्ट है, ठीक है भाई? तो लोअर पार्ट जो है और हायर पार्ट जो है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये जो है वो पार्ट है अर्थ क्रस्ट का जिसमें ओशन है ना, सीज है। और ये जो है वो पार्ट है क्रस्ट का जिसमें कंटिनेंट्स है। वहीं से एक पीस काट के लाया हूं, ठीक है? समझ रहे हो ना? तुम्हें समझाने के लिए, ये ठीक उसी जगह का पीस था जिसमें इधर ओशन था और इधर कंटिनेंट था। तो इससे हम लोग समझ लेंगे क्रस्ट को बहुत अच्छा। और जो हायर पार्ट है, इसमें क्या है? कंटिनेंट है। क्या है इसमें? कंटिनेंट है। समझ गए बात को? क्लियर हुआ? अब जो है ये इसको समझ लो, इसी का कट दिखा रहा हूं, ये समझ लो, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट का यहाँ तुम्हें कट दिखा रहा हूं, ठीक है भाई? ये जो ब्लू वाला है ये, और ये जो ब्राउन कलर से है ये, ठीक है भाई? तो अभी बोलते हैं। और जो लैंड मास है ना, जो कंटिनेंट्स है, उसके नीचे का जो क्रस्ट है ना, उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। तब दो क्रस्ट हो गया, एक ओसेनिक क्रस्ट हो गया, दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। क्लियर हो गया? समझ बात आई? तो पहला हो गया हमारा इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। बेसिक डिफिनेशन ये था हमारा, बेसिक क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग अब फिर क्रस्ट में जब देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं?
कि भाई क्रस्ट भी बेसिकली टू टाइप्स का है। जो ओशन के नीचे का क्रस्ट है वो डिफरेंट है, और जो कंटिनेंट है उसके नीचे का क्रस्ट डिफरेंट है। जो ओशन है उसके नीचे का जो क्रस्ट है उसको हम लोग ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं, और जो कंटिनेंट है उसके नीचे का क्रस्ट जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, है ना। समझ गए बात को। अब जब एप्पल को तुम ऐसा कट करते हो कभी, तो नोटिस किए हो एप्पल का सीड कहाँ रहता है, बाहर में। कहाँ रहता है, तो जहां पर एप्पल का सीड रहता है ना, ये बीच में कोर में, ये है अर्थ का क्या, कोर। ऐसे इमेजिन करना, एप्पल का जहां सीड मिलता है वो क्या हो गया, कोर ऑफ द अर्थ हो गया। समझ गए। और जो तुम खाते हो, जो व्हाइट कलर का रहता है, व्हाइट कलर रहता है ना एप्पल में, येलोइश रहता है भाई, व्हाइट कहाँ रहता है ना, क्रिम्सन कलर का या येलोइश कलर का होता है। तो वो जो है वो क्या हो गया, मेंटल लेयर हो गया, है ना। समझना जरा सा, सीड वाला पार्ट जो एप्पल का है, एप्पल के केस में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, तो जो सीड वाला पार्ट है, सीड वाला पार्ट देखे हो ना, नोटिस किए हो कभी, नोटिस कहाँ किए सर, खा के फेंक दिए बस, तो नोटिस करना है उसको। तो सीड वाला पार्ट जो है ना वो क्या है, कोर है। और उसके बाद जो येलो वाला पार्ट है वो क्या है, मेंटल है ना। और जो आउटर स्किन है ना, आउटर स्किन देख रहे हो ना, तो ये जो है जो रेड कलर का होता है ना, या रेडिश कलर का होता है जैसा समझ लो, है ना। समटाइम्स ग्रीनिश कलर का भी होता है। तो वो जो है वो क्या है, जो क्या हुआ, ठीक तो लिखा हुआ, तो वो जो है तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो एप्पल का जो आउटर स्क्रीन है वो बहुत ठीक होता है, ठीक होता है, थीन होता है भाई, ध्यान देना यहाँ पर। तो आउटर स्किन एप्पल का कैसा होता है, काफी थीन होता है ना। वैसा ही क्रस्ट को भी समझना है। उसके बाद जो थोड़ा भीतर जाते हैं एप्पल में, तो जो उसका है ना येलो वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे मेंटल, वैसे ही अर्थ का भी है। उसके बाद जो सीड वाला पार्ट है वो हो गया कोर, है ना। आगे बढ़ो, मेंटल क्रस्ट बोलते थे, ठीक है। तो क्रस्ट जो होता है ये क्या है, इसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट लाइन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। और अगर आपके पास नोटबुक है तो साथ ही साथ कोशिश करना है कि इसको लिखते भी जाए, ठीक है भाई। तो अर्थ में जितना भी पार्ट है उसमें क्रस्ट जो है ये थिनेस्ट है ना। क्रस्ट क्या है, थिनेस्ट है। समझ बात आ गई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्लेट्स के बारे में, कि कंपोज्ड ऑफ प्लेट्स। कौन, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ प्लेट्स, जनरली कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और इसी के ऊपर में क्या है, कॉन्टिनेंट्स है, इसी के ऊपर में ओशन है ना। और ये कहां पर टहल रहा है, मोल्टेन मेंटल के ऊपर में ये स्विम कर रहा है। जैसे हम लोग बोटिंग करते हैं रिवर में, ठीक है। ये हो गया मान लो हमारा बोट, क्या हो गया ये, बोट। तो हम लोग मान लो ऐसा जैसा स्विम कर रहे हैं ना, ऐसा ऐसा ही स्विम करता है कौन, ऐसा ही स्विम करता है कौन भाई, प्लेट्स, है ना। कौन प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स। किधर स्विम करता है, तो मोल्टेन मेंटल पर, यानी मेंटल लेयर जो है उस पर स्विम करता है। समझ गए बात को। तो अगर तुम बोट से स्विमिंग कर रहे हो, है ना, बोटिंग कर रहे हो मतलब, बोट से कोई स्विमिंग कैसे करेगा, है ना। बोटिंग कर रहे हो मतलब, तो तुम्हारा बोट क्या हो गया, टेक्टोनिक प्लेट्स हो गया। और जहां पे बोटिंग कर रहे हो रिवर में या पॉन्ड में, वो हो गया मोल्टेन मेंटल हो गया, यानी मेंटल का लेयर हो गया। तो अब समझना है कि जब तुम बोटिंग करते हो, मान लो कि पॉन्ड में ही बोटिंग कर रहे हो, तो पॉन्ड के बॉटम में तो बोटिंग नहीं होता है। कहाँ करते हैं बोटिंग, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द पॉन्ड, है ना। तो टेक्टोनिक प्लेट्स किधर रहेगा, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द मेंटल में। समझ बात आ गई। तो पूरा का पूरा मोल्टेन मेंटल जो है उसमें पूरा प्लेट्स जाके नहीं उसमें स्विम कर रहा, किधर स्विम कर रहा, अपर मोस्ट लेयर पर, है ना। ये मान लो मेंटल का लेयर है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो प्लेट्स ठीक इसके ऊपर ही तो रहेगा। समझ बात आई क्या। नेक्स्ट है, क्रस्ट इज पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के बारे में हम लोग जाने थे, लिथोस्फेयर क्या है, क्रस्ट, सिंपली क्रस्ट को समझ लो लिथोस्फेयर बोलते हैं, है ना।
एक्चुअली लिथोस्फीयर जो है उसमें दो पार्ट आता है, एक जो क्रस्ट है तुम्हारा, दूसरा जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल है जिस पर प्लेट्स स्विम करते हैं उसको, और क्रस्ट को, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। समझ में बात आ गई? तो लिथोस्फीयर क्या हो गया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और साथ ही साथ ये वाला एरिया जिसपे ये मोल्टेन होके टहल, ठीक है, इन दोनों को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ध्यान देना, देखो पिक्चर जो है ना उससे दिमाग में रखोगे, जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे याद करेंगे भूल जाएंगे। समझ गए बात को? तो ये कंप्लीट लेयर जो है यहां से लेकर क्रस्ट और अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल, जिसमें बता रहा हूं जैसे कोई बोट स्विम कर रहा है तो ये किधर करेगा, वाटर के टॉप मोस्ट अपर मोस्ट लेयर पर करेगा। समझ गए बात को? समझ बात आ? अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा लिथोस्फीयर घूमते हैं अच्छे से, है ना। कहाँ घूमते हैं हम लोग? अभी देखो ये इतना सुंदर डायग्राम है, इसमें तुमको खूब अच्छे से ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में डिफरेंस भी दिखेगा, और इनका जो डेप्थ का वेरिएशन है वो भी दिखेगा। दोनों चीज दिखने वाला है, और कैसे दिखने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है भाई। अब देखो ये कि जो क्रस्ट है हमारा, है ना, क्रस्ट बोले तो अर्थ क्रस्ट, और क्रस्ट मतलब दोनों, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो अपर लेयर है किसका, मेंटल का, अपर लेयर मेंटल का कौन सा, जैसे भी एग्जांपल दिए थे किसका, एक आदमी अगर बोटिंग कर रहा है तो वो बोटिंग कहाँ करेगा, अपर मोस्ट लेयर पे करेगा, है ना, कहाँ करेगा, अपर मोस्ट लेयर पे करेगा। ठीक है भाई, तो ये जो अपर मोस्ट लेयर जिसपे ये बोटिंग कर रहा है ना, पूरे डेप्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटल मने हो गया ये पूरा डेप्थ जितना भी गहरा है इसका पॉन्ड। लेकिन अभी हम लोग बात करें किसके, किसके बारे में, जो टॉप मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर। तो जो अपर मोस्ट लेयर है मेंटल का, वो और क्रस्ट, इन दोनों को मिला करके जो लेयर बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फीयर बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपर मोस्ट लेयर किसका, मेंटल का, और इसके ऊपर में ये हो गया हमारा क्रस्ट। ठीक है भाई, तो इनको मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग, लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्लियर हो गया? लिथोस्फीयर समझ में आया? तो लिथोस्फीयर क्या हो गया, अर्थ क्रस्ट और अपर लेयर ऑफ मेंटल। समझ गए बात को? और इसका कैसा है, मतलब ये इसका नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, बिल्ड कैसा है इसका, रिजिड है, कैसा है, और ये कैसा रॉक से बना हुआ है, ब्रिटल रॉक से बना हुआ है। क्लियर हो गया? यानी इसका स्टेट कैसा है, अगर स्टेट पूछे लिथोस्फीयर का कैसा है तो सॉलिड स्टेट है। कैसा स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। ठीक है भाई, अब हम लोग इस डायग्राम को भी थोड़ा समझते हैं और मजा आएगा। ये देखो, ये क्या है, ये यहाँ ओशन है, इसके नीचे का जो क्रस्ट है उसका थिकनेस देखना है, देख कितना है, बहुत कम है भाई। और इसके नीचे का देखो, अगर यहाँ थिकनेस ले तो इतना थिकनेस भी है, कहीं इतना थिकनेस भी है, कहीं इतना थिकनेस भी है ना, और कहीं इतना भी। क्या ये वेरी नहीं कर रहा है, कर रहा है ना भाई, ये वेरी कर रहा है ना, नहीं कर रहा है? तो आप ये ध्यान देना कि इसका मतलब ये नहीं समझना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को लगता है कि ये है मान लो अर्थ, तो ये है अगर ओशन, ये मान लो है हमारा कंटिनेंट और ये है हमारा ओशन, तो मान लो यहाँ से ओशन शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है, ये मान लो कि इधर कॉन्टिनेंट है और इधर जो है ओशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओशनिक प्लेट्स है वो यहाँ आगे खत्म हो जाता है और यहाँ से कॉन्टिनेंट का प्लेट शुरू हो जाता है, या कॉन्टिनेंट का क्रस्ट इससे इधर बोलते हैं और ओशनिक क्रस्ट जो है इससे इधर को बोलते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए, और इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। जैसे ये देखो, ये जो लेयर है, ये देखो ये लेयर, ये कौन सा लेयर है, ये ओशनिक प्लेट है ना, है ना, देखो ये जो आ रहा है इधर से, तो ये किससे बना हुआ है, बेसाल्ट से बना हुआ, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है उधर का, ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। समझ गए बात को? क्लियर हुआ? अगर किसी को इसमें कोई क्वेरी होगी तो बताना है। अभी देखिए इस, ये बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन है, इसमें हम लोग डिफरेंट प्लेट्स को देखेंगे और फिर देखेंगे कौन सा प्लेट्स किधर है। ठीक है, इसमें अगर तुम ढूंढोगे तो तुमको अपना हमारा प्यारा भारत भी दिख जाएगा, किधर है हमारा प्यारा कंट्री, ढूंढो, थोड़ा ढूंढने से मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में हाँ, किधर है,
नींद में ढूंढने से नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। अभी ध्यान देना है, अभी क्या है, एक नया टर्म है एस्थेनोस्फेयर, ये ध्यान देना है। ये एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, कौन बताएगा? ये एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, कौन बताएगा भाई? पीछे हम लोग पीछे के स्लाइड में इसको देखे थे। एस्थेनोस्फेयर जो होता है, ये लिथोस्फेयर जो है यहाँ खत्म हो रहा है, तो इसके नीचे जो लेयर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। ये कैसा होता है? सेमी रिजिड होता है, सॉफ्ट होता है, इसके ऊपर ही जो प्लेट टेक्टोनिक है वो मूव करता है। समझ गए? तो एस्थेनोस्फेयर को समझने के लिए बहुत आसान होता है कि तुम अगर एक मान लो कोई भी व्हीकल है, कार है मान लो, तो ये है इसका वो वाला आइटम जो पंक्चर हो जाने के बाद गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ती, ठीक है? क्या हुआ है ना? क्या है ये? कार बनाया हूँ, यस। ज्यादा लंबा हो गया क्या? हाँ, ज्यादा लंबा हो गया भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत कम है ना? चलिए मान लेते हैं कार है, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो है ना, लिथोस्फेयर जो है और एस्थेनोस्फेयर, इसको इस कार से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस कार को मूव करना है, तो ये कार जो है वो मूव क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ टायर्स, बिकॉज ऑफ टायर्स, बिकॉज ऑफ व्हील्स हो रहा है ना। और व्हील कैसा होता है? व्हील होता है सॉफ्ट मटेरियल का। व्हील कैसा होता है? अब हम लोग कार का व्हील जो है वो बार बार पंक्चर भी हो जाता है, डैमेज भी होता है, घिस भी जाता है, लेकिन फिर भी उसको मेटल का नहीं बनाते। बनाते हैं क्या? हैं? लोहा का व्हील बनाते हैं क्या? कौन ऐसा गाड़ी में आयरन का व्हील लगा रहा था, बताओ? क्वेश्चन, जल्दी। ट्रेन, रेलवेज नहीं, और रोड रोलर, इसमें कैसा व्हील रहता है? लोहा का। अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया, नहीं पहले जो है, अभी ट्यूबलेस टायर्स आ रहा, नहीं आ रहा ट्यूबलेस टायर्स। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ऐसी गाड़ी का नाम बताओ जिसका जो व्हील है वो कोई पंक्चर नहीं होता? हाँ, ट्रेन का व्हील कोई पंक्चर नहीं होता। नहीं, गुड क्वेश्चन हुआ ये। चलो भाई, जोक सपोर्ट, आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोग का जीके बहुत स्ट्रांग है, आगे देखिए। ये हो गया व्हील। तो व्हील जो है, अगर ये व्हील है तो इस पे क्या होता है, कार जो इजीली स्लाइड करता है, नहीं इसको हम लोग ऐसा धक्का करते, रोल रोल होके आगे बढ़ जाता है। और अगर ये ना रहे तो ये कार खिसकेगा आगे, नहीं। तो एस्थेनोस्फेयर जो है ना, उसको समझना है ऐसा ही। ये क्या काम करता है? व्हील का काम करता है। और ये कार जो है तुम्हारा, ये क्या है? लिथोस्फेयर है। ये क्या है? कार, लिथोस्फेयर। और ये क्या हो गया तुम्हारा, इसका व्हील एस्थेनोस्फेयर हो गया। क्लियर हो गया? अब दिमाग कंफ्यूजन नहीं ना होगा कभी। और ये कैसा होता है? तो सॉफ्ट होता है। जैसा जैसा व्हील का नेचर होता है वैसा ही समझ लेना लिथो एस्थेनोस्फेयर का होता है। कोई कंफ्यूजन है उसमें? कैसा होता है? रबराइज्ड मटेरियल का बना होता है, तो सॉफ्ट होता है। भाई एस्थेनोस्फेयर भी ऐसा ही होता है ना? सेमी रिजिड होता है, कंप्लीट रिजिड नहीं होता। जबकि क्रस्ट जो है ये रिजिड होता है, नहीं होता है? क्रस्ट कैसा होता है? रिजिड होता है। लेकिन एस्थेनोस्फेयर क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है। जैसे कार का बॉडी ऊपर का कैसा होता है? रिजिड होता है। लेकिन इन कंपैरिजन टू कार, व्हील कैसा होता है? सॉफ्टवेयर मटेरियल का बना होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, समझ में आ गई बात? अब यह देखो, प्लेट्स बहुत सारा है। जैसे ये एक प्लेट है ना? ठीक है भाई, ये एक छोटू प्लेट अलग है। देखो प्लेट का साइज इक्वल नहीं है, अलग अलग साइज का प्लेट होता है, ठीक है? और कंटिनेंटल क्रस्ट का मतलब ये नहीं समझना कि अलग अलग कंटिनेंट जो है वो प्लेट के नाम पर रख दिया गया, ऐसा नहीं है। एक प्लेट में कई सारे कंटिनेंट्स हो सकते हैं, है ना? और कंटिनेंट जो प्लेट है ना, उसका रिलेशन कंटिनेंट से नहीं है। जो ओशन का पार्ट है वो भी प्लेट टेक्टोनिक का पार्ट होता है, समझ गए? क्योंकि प्लेट जो है वो सिर्फ कॉन्टिनेंट नहीं डिवाइड कर रहा है, वो पूरा का पूरा क्रस्ट को डिवाइड कर रहा है। समझ गए बात को?
जैसे ये देखो, ये साउथ अमेरिका है, तो इसको साउथ अमेरिकन प्लेट बोला गया। साउथ अमेरिकन प्लेट ये नहीं कि सिर्फ साउथ अमेरिका है ऐसा करके, ये पूरा ऐसा करके जो है, ये पूरा साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया। ठीक है। अब ये है अरेबियन प्लेट, है अरेबियन प्लेट। और ये कौन सा कंटिनेंट है? अफ्रीका है? नहीं, अफ्रीकन प्लेट। देखो ये है छोटू वाला, ये अरब है। तो ये इतना बड़ा जो है ये अरेबियन प्लेट है। और ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ देखो, जो तुमको ढूंढने से नहीं मिल रहा। ठीक है भाई, एक मिनट भाई, अभी देखो भाई, है ना, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? तो ये क्या है? हमारा प्यारा भारत। है। ठीक है भाई, तो भारत भी घुमा दिया। तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। ठीक है भाई, तो ये इंडिया के नाम पर भी इंडियन प्लेट है भाई। ये जो पूरा एरिया है, ये क्या है? इंडियन प्लेट ही है। समझ गए? ऐसे करके तो क्लियर हो गया। ऐसे ऐसे करके अलग अलग है। ये कैरेबियन प्लेट है। समझ गए बात को? तो ये अंटार्कटिक प्लेट है। तो ऐसा अलग अलग टाइप का बहुत सारा प्लेट है। तो प्लेट के बारे में हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कंटिनेंट के नीचे ही प्लेट है, ओशन के नीचे भी प्लेट्स है। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे क्रस्ट के बाद अब किसको? हाँ, सेकेंड लेयर ऑफ केक को, है ना। हाँ। तो ये जो क्रीम वाला पार्ट है, ये जो है खत्म हो गया। अब हम लोग को मेंटल से काम चलाना पड़ेगा, जो सेकेंड लेयर ऑफ केक में आते हैं। ठीक है भाई, तो मेंटल में हम लोग इसको कुछ बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं समझने के लिए। वो पार्ट्स क्या है उसको देखना है। तो सबसे जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लोअर मेंटल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लोअर मेंटल। और इसी तरह से तुमको समझ में आ रहा होगा अपर मेंटल। क्या बोलेंगे? यानी अब पूछेगा लोग कन्वेक्शन करंट जो है वो कहाँ दिखता है, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मिडल में। ठीक है भाई, तो मेंटल जो है उसका 3 पार्ट्स हो गया। पहला अपर मेंटल, अपर लेयर, फिर मिडिल लेयर, और फिर लोअर मेंटल। कोई दिक्कत है? अगला है, थोड़ा सा इस डायग्राम में देखना है और ये अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। ओशनिक क्रस्ट का थिकनेस देखो कितना है। ठीक है, साफ दिख रहा है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस दिख रहा है कितना है? ये इसका थिकनेस कितना है? इसका थिकनेस कितना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का? 5 to 70। और इसका है 3 to 8 किलोमीटर में है ये। हाँ, ये किलोमीटर में है, मीटर मत समझ लेना, है ना। अब आते हैं भाई, हम लोग देखते हैं अगला है मेंटल का। तो मेंटल का जो है ये कन्वेक्टिंग मेंटल है, जिसमें कन्वेक्शन करंट चलता है। ये रिजिड मेंटल लेयर का है। और ध्यान देना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। और ये जो लेयर है, इस लेयर को क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो लिथोस्फेयर में मेंटल का वो रिजिड पार्ट जिसपे प्लेट टेक्टोनिक्स मूव कर रहा है वो, और साथ ही साथ क्रस्ट, इन दोनों को मिला करके जो लेयर बन रहा है वो हो गया लिथोस्फेयर। और इसके नीचे का जो पार्ट है उसको हम लोग एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। सेमी रिजिड पार्ट होता है ये मिड मेंटल का। और ये भी मूव करता है, फ्लो करता है, कैसा? हॉट एस्फाल्ट की तरह। समझ गए भाई? लिक्विड स्टेट ही रहता है इसका। किसका? जो एस्थेनोस्फेयर है। अगर कोई पूछे कि एस्थेनोस्फेयर का स्टेट क्या है, तो कैसा स्टेट है इसका? हाँ, है ना। लिक्विड में कैसा लिक्विड? जैसा मोल्टेन लावा बहता है ना, वैसा ही लिक्विड समझ। ठीक है भाई। अगला है हमारा कन्वेक्शन करेंट्स। तो ये है मिड मेंटल, ध्यान देना है अभी। तो ये थोड़ा सा इसको 3D में समझना पड़ेगा कि जो ये लेयर चल रहा है वो ऐसा चल रहा है करंट। ठीक है भाई, ये अर्थ है अगर तो। और ये मेंटल कहाँ है? आउटर कोर जो है उसके ऊपर में। और जो हमारा लिथोस्फेयर है उसके नीचे में ये कन्वेक्शन करंट का फ्लो होता है। ठीक है भाई। और ये क्यों होता है?
तो लिखा आर कॉज्ड बाय द वेरी हॉट मटेरियल एट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल राइजिंग बीइंग लेस डेंस देन कूलिंग बिकम मोर डेंस एंड सिंकिंग अगेन रिपीटिंग दिस साइकिल ओवर एंड ओवर। एक बार ऊपर निकलता है, ठंडा होता है, फिर नीचे डूबता है, ठंडा होने से क्या होता है, भारी होता है, फिर डूब जाता है, और ये ऐसा ऊपर नीचे चलते रहता है, इस कारण से करंट जनरेट होता है। देखो ये सारा का सारा एक प्रिडिक्शन है ना, मोस्ट पॉसिबल हाइपोथेसिस है। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो थोड़ा मेंटल के बारे में हम लोग बेसिक है, इसको लिख लेना है अगर आपके पास नोट कॉपी है तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया, है ना। तो मेंटल जो होता है ये सॉलिड टाइप होता है, लेकिन सॉलिड नहीं होता है, इसको सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड बोलते हैं। ये 100% लिक्विड भी नहीं होता है, 100% सॉलिड भी नहीं होता है। इसको सेमी सॉलिड भी बोल सकते हैं। और ठीक है, मेजर कंपोजिशन इसका क्या है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और आयरन एंड ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। तो है दीज कन्वेक्शन करेंट्स कॉज चेंजेस इन द अर्थ सरफेस, यानी प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ये कन्वेक्शन करेंट्स। तो पहले दो चीज जानना है इसमें, कन्वेक्शन करेंट्स जनरेट कैसे होता है, और फिर उसके जनरेशन से क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स का होता है मूवमेंट। क्लियर हो गया भाई। और कोर का कलर कैसा है, ऐसा ही है। आउटर कोर का कलर कैसा है, येलो है, और इनर कोर जो है कलर कैसा है, जैसा दिख रहा है। तो हम लोग इसको दो पार्ट में बांट रहे हैं इनर बारे में, ठीक है। आउटर कोर जो है ये क्या होता है, मोल्टेन स्टेट में होता है, और इसमें मेटल होता है, और वो कितना टेम्परेचर पे होता है, अराउंड 4700 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन कितना है भाई, मेल्टिंग पॉइंट आयरन का कितना है पता है, ये लगभग 1750 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी 1700-1800 डिग्री सेंटीग्रेड में आयरन मेल्ट कर जाता है। अब तुम अंदाजा लगा लो कि कितना टेम्परेचर है वहां पर, है ना, कि आयरन मेल्ट कर जाता है इतना ही टेम्परेचर पे, और वहां इतना टेम्परेचर है। क्लियर हो गया, समझ गए बात को। और इसमें जो है ज्यादातर कौन सा मेटल है इसमें, तो निकल है और आयरन है। कौन कौन है, निकल और आयरन। और ये कौन से स्टेट में है भाई, तो आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और बना हुआ होता है किससे, निकल और आयरन से। इट इज एज्यूम्ड टू बी, कोई जाकर वहां देखा तो नहीं है। तो ऐसा हमारा एजम्पशन है कि जो आउटर कोर है वो किससे बना होगा, निकल से बना होगा और आयरन से बना होगा, है ना। ये हमारा क्या है, एजम्पशन है। कोई जाकर वहां देखा नहीं, आगे भी नहीं देख सकता, है ना भाई। क्यों नहीं देख सकता है, क्योंकि तुम्हें टेम्परेचर वहां का पता ही है, साथ ही साथ प्रेशर भी पता ही है क्या मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनर कोर, नेक्स्ट वन इज, लीजिए भाई जिसको लिखना है लिख लीजिए, बिना मुट्ठे रखे लिख लीजिए। ROC हो गया, ROC, ROC, ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना, नाम भी इसका सही समझ रखा है, ROC, कैपिटल R, कैपिटल O, कैपिटल C। आजकल क्या क्या पता है, जो इंडिया में पूरा होने लगा ना कि नहीं चाइनीजों का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सब सामान में मेड इन चाइना लिखता था, तो क्या लिखना था, मेड इन ROC। हाँ सही नहीं बताना, अब लोग बेवकूफ, उनको ROC पता ही नहीं, खुश, अरे हम तो चाइनीज सामान नहीं खरीदे। भाई ROC भी चाइनीज ही है, नहीं पता है, ROC कौन है, चाइनीज है। तुम्हारा मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ROC मैंने रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC क्या है, चाइनीज इंडिया ही तो है। क्या सोने को दिक्कत है, क्या है, धरती नीचे घूमने मजा आ रहा है, क्या है, पी लो पानी, ढो 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 ढो, इससे नहीं तुमको दे दूंगा।
मेरा साउंड चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ तब रहता है, ढोढ़ में बिना चिल्लाए भी एक्सेप्ट करते हैं। जिनको भी ढोढ़ में होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि साथ में हैंकी रखा करो। हैंकी क्यों रखता है? दोस्त हैंकी क्यों नहीं रखी? गमछी रखा करो। मैं हंसने वाली बात नहीं है। बहुत जो होता है ना वो साउंड को अब्जॉर्ब कर लेता है। खांसी जो है ना आदमी करता है, एफर्ट लगा करता है, तो वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है। अगर किसी को खांसी हो रहा है उसको इमीडिएट वैसे में ठीक करना चाहते हैं, उसका उपाय क्या है? पानी में शहद डाल के उसको पीना चाहिए, ठीक है? उससे होता है क्या? हनी क्या करता है? हनी एक्ट्स एज लुब्रिकेंट। हमारा थ्रॉट जो है ना उसमें वोकल कोड जो होता है उसको लुब्रिकेशन करता है। कौन? हनी। तो जो ये सुरसुरी होता है ना, खांसने का निवारण होता है, क्यों होता है? ये ड्राइनेस की वजह से होता है, ठीक है? क्या समझे? दूसरा जो गले में वायरस रहता है बेटा, वो इचिंग क्रिएट करता है, इसीलिए वहां होता है। देखिएगा तो हम लोग ज्यादा ये पढ़ाते ज्यादा बोलते हैं, तो क्यों खांसी होता है? इसीलिए काफी सारे आदमी मतलब जो आदमी ज्यादा ज्यादा बोलने वाला है, हाँ, जैसे टीचर हो गया, काउंसलर हो गया, न्यूज एंकर हो गया, नेमर बै करके रखते हैं। किसी किसी का भगवान गला है वैसे देखे रखा है, फटा पाँच दो तीन बड़ी फोन चला कर भी कुछ नहीं। एक कुछ लोगों को ज्यादा बोलने से परेशानी है, ठीक है? तो उसको क्या करना है? उनको आता है एक तुलसी का अर्क, है ना? तुलसी का अर्क और जो ये हनी, इनका कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये हमारा बस अगर पानी में मिला करके सिप करें चाय की तरह, है ना? शरबत की तरह नहीं, गरम है नमक, समझ गए? उतना टेस्टी भी नहीं होता है जब गरम टाइम में। तो उसको क्या करना है? सिप कर, क्या करना है? सिप करना है, ऐसे टाइप की क्या करना है? ऐसा ही करना है। फिर एक होता है कैपिटल एस, कैपिटल आई, कैपिटल, क्या बोलते क्या? एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, है ना? शेयर मार्केट जानते हैं? शेयर का कॉन्सेप्ट है एसआईपी, है ना? पहला था तो शेयर डिवेंचर, फिर बाद में आया क्या? म्यूचुअल फंड, फिर म्यूचुअल फंड से और एडवांस हुआ तो आया एसआईपी। अभी एसआईपी लोग अभी तो आवाज नहीं निकल रही है। वहाँ सूरज मिल जाएगा, आवाज वहाँ रूम तक सुनाएगा। तो आगे बढ़ता हूँ भाई, बढ़ते हैं। अब हम लोग जाते हैं धरती के थोड़ा और नीचे, खुदाई करते करते हम लोग कहाँ पहुंच गए? अब इनर कोर तक। बना होगा मोस्टली किससे? निकेल से और आयरन से, है ना भाई? नेक्स्ट क्या है? आते हैं इसका टेम्परेचर जानने की कोशिश करते हैं। भाई इसका टेम्परेचर है बहुत मजेदार। इसका टेम्परेचर है 6650 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। 6650 डिग्री सेंटी यानी 6650 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली, है ना? ये ओनली वही है बैंक वाला 5 करोड़ ओनली, है ना? समझ गए ना? अर्थ पे एग्जिस्ट करने वाला जितना भी टेम्परेचर है उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर यही हो गया अर्थ के कोर का। अभी हम लोग इसको कंपेयर किए थे आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से, है ना भाई? इनर कोर का टेम्परेचर हो गया इतना, आउटर कोर का टेम्परेचर कितना था? जल्दी, आउटर कोर का टेम्परेचर कितना था? याद रखना भाई, भूलने से काम चलेगा?
इनर कोर का टेम्परेचर 6650, आउटर कोर का टेम्परेचर 4700। और मेंटल में जो है ना, इसी में रॉक जो है वो भी मेल्ट कर जाता है, उसका टेम्परेचर कितना है, कितना है उसका, हाँ कितना है, 2900 है, 2900 उसका थिकनेस था जी। मेंटल लेयर का टेम्परेचर कितना है, कितना है, और क्रस्ट का टेम्परेचर कितना है। क्रस्ट में जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, ठीक है। तो क्रस्ट में टेम्परेचर जो है, इसको निकालने का एक तरीका और भी है। इसको निकालने का क्या तरीका होता है, जैसे जैसे हम लोग 185 मीटर नीचे जाते हैं, कितना नीचे जाते हैं, 185 मीटर, किलोमीटर नहीं बोल रहा हूं, मीटर, है ना। जैसे जैसे 185 मीटर हम लोग नीचे जाएंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है भाई, समझ गए बात को। अब मान लो क्रस्ट के ऊपर में तुम टेम्परेचर देख लो कितना है, क्रस्ट का तुमको थिकनेस, कितना थिकनेस पे कितना टेम्परेचर निकालना आराम से निकल जाएगा, निकल जाएगा। मेंटल में कितना टेम्परेचर और निकल जाएगा, कोर में कितना होगा, यहाँ कितना होगा, सब निकल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी कोर के बारे में थोड़ा और डिटेल करते हैं, है ना। जैसे कोर में बहुत सारा टेम्परेचर है, ठीक है भाई। और इनर कोर जो है वो सॉलिड क्यों है, सॉलिड इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते हैं प्रेशर इंक्रीज करता है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से हाईली कंप्रेस किया जाता है इसको, जिस कारण से वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अब अगर वो सॉलिड स्टेट में होगा तो उसका निश्चित तौर पर जो डेंसिटी होगा, मान लो कि इनर कोर में जो आयरन है और जो क्रस्ट में आयरन है, देखो भाई दोनों का सेम डेंसिटी नहीं होगा, ये ध्यान देना, क्योंकि इसका जो कंप्रेशन है वो अलग है, इसका जो कंप्रेशन है वो अलग है, हमेशा ये ध्यान देना, दोनों है आयरन ही, लेकिन निश्चित तौर पर दोनों के डेंसिटी में होगा डिफरेंस। कोर में पहुंच गए, है ना। एक बार हम लोग इसको ब्रीफली देख लेते हैं।